करीब 13 साल बाद एडेड माध्यमिक विद्यालयों में हेडमास्टर और प्रधानाचार्य के बम्पर पदों पर विज्ञापन आपका जारी होने वाला है। अभी तक पदों की संख्या करीब 2500 थी। अब अच्छी बात ये है कि यहाँ पर पदों की संख्या भी बढ़ गई है। अध्याचन भी अपलोड हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि शिक्षा आयोग के पास पहुँच चुका है। अब इन अध्याचन का वेरिफिकेशन करके आपका विज्ञापन अगस्त तक जारी हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं तैयारी करना चाह रहे हैं इस भर्ती के लिए, उनके लिए सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप इन पदों के लिए फॉर्म भर पाएंगे, क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, सारी जानकारी। तो बिना देरी के वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस भर्ती की ऑथेंटिक जानकारी सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगी। सबसे पहले पदों का विवरण आपको दिखा देते हैं। तो आज का ही समाचार पत्र है, यहाँ पर देखिए, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के 2643 पदों का अध्याचन अपलोड। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर बोला गया है कि ई अध्याचन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास पहुंच चुका है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग इन पदों का परीक्षण कर विज्ञापन जारी करेगा। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम थी अध्याचन को, वो पहुंच चुका है। पदों की संख्या देखिए, प्रधानाध्यापक के 1172 पद बताए जा रहे हैं और प्रधानाचार्य के 1475 पद बताए जा रहे हैं। थोड़ा बहुत पद कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन बम्पर पद हैं। पिछली वैकेंसी 2013 में आई थी, उसके बाद अब वैकेंसी आने जा रही है। फ़िलहाल आपको बता दें, यहाँ पर प्रधानाध्यापक हम बोलेंगे जो 9-10 के विद्यालय होते हैं वहाँ पर जो हेडमास्टर होते हैं उनको बोलते हैं प्रधानाध्यापक, और जो इंटर कॉलेज होते हैं यानी जहाँ पर इंटर तक एडेड होता है, 9 से 12 विद्यालय चलते हैं या 6 से 12 विद्यालय चलते हैं, वहाँ पर जो हेड होता है उनको बोलते हैं प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य। तो इन दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। मैं आपको पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ, उसके बाद चयन प्रक्रिया डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो अभी तक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित है, अभी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है आज की डेट तक। तो यही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। फ़िलहाल यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है शैक्षिक अर्हता में कि प्रशिक्षित MA या MSc या MCom या इसके समकक्ष कोई स्नातकोत्तर उपाधि और 4 साल का शिक्षण अनुभव, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम। ठीक है, अब हाई स्कूल प्रधानाध्यापक जो होता है, जो संस्था प्रधान होता है, उसके लिए शिक्षण अनुभव कितना ज़रूरी है। तो लिखा है मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में अगर आप प्रधानाध्यापक के रूप में हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव आपके पास है अगर, तो आप हाई स्कूल प्रधानाध्यापक के लिए एलिजिबल हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप TGT वर्तमान में हैं और 4 साल आपको हो चुका है अनुभव का, तो आप इस पद के लिए, हेडमास्टर के पद के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर नीचे बोला गया है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने जो है अगर B.Ed नहीं किया है तो वहाँ पर 10 वर्ष या 14 वर्ष तक का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा सकता है। लेकिन TGT है, मास्टर डिग्री आपने किया हुआ है, 4 वर्ष का अनुभव है, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। मास्टर डिग्री अनिवार्य है, बिना मास्टर डिग्री के आप नहीं भर सकते हैं प्रधानाध्यापक का फॉर्म। दूसरा, संस्था प्रधान इंटरमीडिएट जो प्रिंसिपल होंगे उनके लिए, तो यहाँ पर बोला गया अगर आपने हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर काम किया है और 4 वर्ष का अनुभव है आपके पास, तो आप इंटर का प्रिंसिपल बन सकते हैं। दूसरा, अगर आप इंटर कॉलेज में प्रवक्ता में चयनित हैं और 4 वर्ष का अनुभव है आपके पास, PGT आप हैं, 4 वर्ष का अनुभव है, तो भी आप इंटरमीडिएट में प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं। तो बेसिक क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, इसी के आधार पर आप फॉर्म भर पाएंगे। अब बात करते हैं क्या फ्रेश अभ्यर्थी जो आज तक कहीं पर पढ़ाया नहीं है वो यहाँ पर फॉर्म भर सकता है।
तो जी नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कम से कम 4 साल का तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, फ्रेश अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एक्सपीरियंस्ड हैं आप और निर्धारित क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, सभी राज्यों के अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस लगेगा वो एक्सपीरियंस आपका हायर अथॉरिटी से प्रमाणित होना चाहिए, बिना उसके आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। न्यूनतम एज कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वेतनमान की बात करते हैं तो हाई स्कूल प्रधानाध्यापक के लिए ग्रेड पे 5400 रुपये रहेगा, इंटरमीडिएट प्रधानाचार्य के लिए ग्रेड पे 7600 रुपये रहेगा। अब यहाँ पर जो हेडमास्टर का पद है, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रधानाध्यापक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय। इसका सिलेबस समझ लीजिए और एग्ज़ाम पैटर्न समझ लीजिए। पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं, फिर मैं आपको सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। सिलेबस आपके सामने खुला हुआ है। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा, चयन प्रक्रिया होगी, उसमें आपको क्या है, किन किन फेज से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम, जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस आपके सामने ये लिखा हुआ है, मैं डिटेल से भी दिखाऊंगा। रिटन एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, तो रिटन एग्ज़ाम होगा 360 नंबर का। ठीक है, इस 360 नंबर में आपके कई सारे टॉपिक आएंगे, अलग अलग खंड होंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल रिटन एग्ज़ाम 360 नंबर का, इसके बाद 40 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा। कुल मिलाकर के 400 नंबर के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और 400 नंबर में जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आएगा उसी का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया में 2 ही चीज़ें हैं, रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। अब रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ना है आपको, रिटन एग्ज़ाम में देखिए 3 खंड हैं, एक ही पेपर होगा आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस परीक्षा में आएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखिए जो खंड फर्स्ट है उसमें 30 प्रश्न है। पूरा का पूरा जो करंट अफेयर है वो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, आप देख लीजिए। इसमें आपका करंट अफेयर भी है, भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल भी है और सामान्य विज्ञान, सूचना और संचार टेक्नोलॉजी जो है ये भी चीज़ें हैं। जितनी सामने स्क्रीन पर चीज़ें दिख रही हैं ये सब आपको खंड फर्स्ट में पढ़ना है और इसके लिए 30 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। 30 प्रश्न परीक्षा में आएंगे। एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, एक प्रश्न होगा 3 नंबर का। ठीक है, तो ये जो खंड फर्स्ट होगा कितने अंक का हो गया, 90 अंक का। ठीक है, इसी तरह से खंड 2 में जाएंगे। खंड 2 में केवल भाषा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ना है। टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ये पढ़ना है। इसमें भी 30 प्रश्न आएंगे, कितने नंबर का हो गया, ये भी 90 नंबर का। इसके बाद खंड 3 आए, इससे 60 प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का विकास, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 पढ़ना है आपको। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित निकाय पढ़ना है। प्रधानाध्यापक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व है। शैक्षणिक प्रशासन है, कार्यालय प्रशासन है, विद्यालय का वित्तीय प्रशासन, शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम, पात्रता एवं मूल्यांकन मापदंड, ये सब पढ़ना है। ये 60 प्रश्न होंगे, कितने नंबर के, 180 नंबर का ये आपका खंड 3 होगा। तो पहला खंड 90 का, दूसरा खंड 90 का। अब इनको आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया, ठीक है, 360 अंक का आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा। समझ गए आप। अब आपके सामने मैं यहाँ पर रख रहा हूँ प्रधानाचार्य, जो इंटर लेवल के पद हैं। ठीक है, प्रिंसिपल जिनको बोलते हैं, इंटर कॉलेज प्रिंसिपल, उनमें क्या क्या आएगा, सेम उसी तरीके से है। खंड फर्स्ट 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सेम वही टॉपिक यहाँ पर भी दिए गए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ऐसे। अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो हमें टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। खंड 2 सेम उसी तरीके से। ठीक है, खंड 3 60 प्रश्न सेम उसी तरीके से, सेम सिलेबस है, बस डिफ़िकल्टी लेवल आपका अलग अलग होगा। इंटर के जो पद हैं उसके लिए सिलेबस थोड़ा सा हार्ड रहेगा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन पूछे जाएंगे इंटर लेवल के हिसाब से। सिलेबस वही भी हाई स्कूल प्रधानाध्यापक के लिए भी है,
और दोनों के सेम ही लगभग सिलेबस है, तो इसको आप समझ लीजिए और उसी के अनुसार आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, चयन प्रक्रिया। ठीक है, विज्ञापन आपका अगस्त तक आ जाएगा। आप लोग अच्छे से अच्छी तैयारी कर लीजिए, शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग कोचिंग में बैच वगैरह चलाना शुरू कर दिए हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ आप कोचिंग करिए, मैं कहता हूँ आप सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन शुरुआत करिए। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, परीक्षा जल्दी हो जाएगी, फिर आप सोचते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी शुरू करें, तो आप लेट हो जाएंगे, सिलेबस ख़त्म नहीं कर पाएंगे। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, ख़ासतौर पर जीएस वगैरह का सिलेबस बहुत है, तो अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।